हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस रीडिंग्स। ओके, ये सभी राशियों के लिए रहेंगी अलग अलग। यू वर्सेस देम देखेंगे, जो पर्सन आपके जहन में है उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लिए और आपकी क्या एनर्जीज हैं उनके लिए। ओके, एंड कहाँ ये सिचुएशन जाएगी, द सिचुएशन यू आर करंटली इन। ओके, सो यू वर्सेस देम रीडिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है गाइस, याद रखिए अपने जहन में कि जनरल रीडिंग्स होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना है, बट हाँ आप इनको गाइडेंस के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं। अगर ये सिचुएशन आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तो गाइडेंस भी तो आप ही के लिए ही है, ठीक है। तो गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, आई वॉज पोस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग्स, बट पिका कार्ड रीडिंग्स का यह है कि शुरू से मेरा चैनल जो है वो ज़ोडिएक रीडिंग्स का रहा है, तो ज़ोडिएक रीडिंग्स ही रैंक होती हैं और पिका कार्ड रीडिंग्स इतनी ज़्यादा रैंक नहीं हो पा रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हाय कैप्रिकॉन। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, दिस इज़ फॉर यू। We have second chances and this is for this person, life lessons and healing. ओके, तो यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि मे बी आप चाह रहे हैं इस पर्सन को सेकंड चांस देना, या आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपको सेकंड चांस दें, या रिलेशनशिप को ही लाइक एक सेकंड चांस मिल जाए और आप किसी तरीके से मे बी फिर से इस सिचुएशन को लिव कर सकें, जी सकें। एंड देन वी हैव लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन साइड, जो ये दिखा रहा है कि लाइक मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, लाइक जहाँ पे ये अपनी पेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना फुली, कि चीज़ें ये भाई हो चुका, पास्ट हो चुका, ये जो भी चीज़ हो चुकी वो हो चुकी, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो आप हील कर जाते हैं। अगर आप उसको लेकर बैठे रहते हो तो आप हील नहीं करते। बस इतना सा ही तो फंडा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज़ बिन डन। ओके, एंड ये देखना कि वो चेंज नहीं हो सकता। तो यही हमारे लाइफ लेसन्स में से एक है। तो यहाँ पे मे बी दिस पर्सन इज़ हीलिंग फ्रॉम पास्ट हर्ट। ओके, एंड दे आर लर्निंग समथिंग। मे बी आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में, और यहाँ पे ड्यूरिंग दैट पीरियड आप मे बी एक फॉरगिवनेस वाले मोड में आ रहे हैं, और ये पर्सन लाइक एक कि मे बी दे डोंट वांट टू लूज यू एंड दे वांट टू ऑनर यू नाउ एंड दे वांट टू चेरिश यू नाउ। तो उस एनर्जी में ये पर्सन आ रहे हैं। इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। ओके, लेट्स सी फर्दर इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन जो है अभी अपने इमोशंस से लाइक डील करते हुए काइंड ऑफ डर रहे हैं। ओके, दे डोंट वांट टू डील विद देयर इमोशंस। एक इमोशनल विड्रॉवल है कि लाइक अपने इमोशंस को ये अभी इतना ज़्यादा इमोशनली सोचेंगे तो मतलब बह जाएंगे काइंड ऑफ। तो उसको एक हीलिंग को ये डिले कर रहे हैं, पर ये ज़्यादा डिले कर नहीं पाएंगे। दे हैव टू फेस देयर इमोशन को, और जैसे ही इंसान वो इमोशंस को फेस करता है दे बिकम फ्री। ओके, 8 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ कप्स आता है, जो कि आपकी इमोशनल फ्रीडम को दिखाता है। और इमोशनल फ्रीडम कब आती है? जब आप अपने ही इमोशंस से एक दोस्ती काइंड ऑफ बना लेते हैं और आप उनसे मिलने वाली पेन को भी लेट गो कर देते हैं। इट इज़ फॉर वट इट इज़, और उसको आप अपना कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मून भी बात करता है इमोशंस की। तो यस, ये पर्सन अपने इमोशंस से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, बट ज़्यादा देर भाग नहीं पाएंगे। एंड देन वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स। यस, इनको इस पे वर्क करना ही पड़ेगा, हाउ एवर पेनफुल इट इज़। जितना भी ये पेनफुल हो, इनको इस सिचुएशन पर या अपने आप से ये सब करने में डील करना पड़ेगा। एंड इट विल ब्रिंग अबंडेंस फॉर देम। जब हम अच्छा फील करते हैं, वी फील अबंडेंट, वी अट्रैक्ट अबंडेंस। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड अबंडेंस की जब मैं बात करती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि फाइनेंशियल अबंडेंस। इट कैन बी जस्ट फीलिंग गुड अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड वो धीरे धीरे आपकी फिर लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स विच इज शोइंग कन्फ्यूजन। सो कन्फ्यूजन इज देयर। ठीक है, कन्फ्यूजन है इस पर्सन को। मे बी दे डोंट नो एट द मोमेंट कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने लाइफ लेसन्स ले रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर देम। लेट्स सी फॉर यू। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो,
या एक काइंड ऑफ स्ट्रगल आपकी चल रही है नो कॉन्टैक्ट के दौरान। आप में भी चाहते होंगे कि कॉन्टैक्ट करें, फिर आप अपने आप को रोक लेते होंगे, या फिर जस्ट एक ब्लॉक ही करा हुआ है आपने इस पर्सन को, या इस पर्सन ने आपको। कहीं ना कहीं आपका लाइक एक इस सेपरेशन के दौरान एक अपने आप से एक फाइटिंग काइंड ऑफ चल रही है, और यहाँ पे मे बी और लोग भी हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव द लवर्स। ऑल्दो यहाँ पर दैट यू लव देम एंड दिस पर्सन लव्स यू, बट आप देख सकते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो यस, यहाँ पर दैट इफ इट इज देयर इट विल कम फॉर यू। आपको एक फेथ है। ओके, लवर्स एनर्जी यहाँ दिखा रहा है कि यू वॉन्ट दिस कम्युनिकेशन ऑल्सो। लवर्स जेमिनी एनर्जी की भी बात करता है, तो आप कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं इस पर्सन से, आपका एक अर्ज है। और ये आप इस सेपरेशन के दौरान एक अनकंडीशनल लव वाली वाइब में भी आते जा रहे हैं, कि जहाँ पे यू आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग के दैट चीज़ों को सेकेंड चांस देना चाहिए। ओके, आई विल नॉट टेक दिस। Okay, we'll take this. We have 9 of Cups. Yes, maybe आप जो हैं एक इमोशनल अच्छे लेवल पे हैं rather than this person, but this person will soon catch you. Okay, 9 of Cups energy as I talked about, कि मे बी आपसे मे बी हीलिंग प्रोसेस में ये पर्सन थोड़ा सा स्लो जा रहे हो, बट दे विल इवेंचुअली कैच यू। और यहाँ पर जब आपकी वो अलाइनमेंट में एनर्जीज आएंगी, तो मे बी जो सेकंड चांस आप इस कनेक्शन को देना चाह रहे हैं, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सेकंड टर्न हो जाए कहीं से दोबारा से, तो वो हो जाएगा। बिकॉज अगर लव इज़ ट्रू इट विल फाइंड द वे। ओके, लेट्स सी व्हाट यू गाइज नीड टू हील। ओके, यह सीजोफ्रेनिया। यस, अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में से पास्ट और फ्यूचर को जानने दीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, एंड ऑल्सो लाइक दिस पर्सन इज गुड, दिस पर्सन इज बैड, दिस विल हैपन और दिस विल नॉट हैपन, बट एवर इज गोइंग इन योर माइंड, जो बार बार डबल पिक्चर चलती रहती है, उस दोनों ही पिक्चर को जाने दीजिए। जस्ट एन्जॉय प्रेजेंट मोमेंट एंड चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। ओके, एंड देन वी हैव रिसेप्टिविटी। ओके, लगभग हर रीडिंग में ये मैसेज आ रहा है, रिसीव करने के लिए तैयार रहिए, बिकॉज यूनिवर्स कैन नॉट गिव यू वट यू आर नॉट रेडी टू रिसीव। ठीक है, तो जो चीज़ आप खुद ही रिसीव नहीं करना चाहते, आपकी लाइफ में वो नहीं आती है, वो बार बार आकर भी एक ट्रिगरिंग हो जाती है, वो वाइब मैच नहीं होती, वो फिर से वो पिक्चर वहीं की वहीं पहुंच जाती है। एंड एक्सपीरियंसिंग के जो भी इस वक्त एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको एक दर्द ना समझकर, उसको एक लेसन समझकर, उसकी कोर फीलिंग को अपने पूरे अंतरात्मा से जब आप महसूस करते हैं, तो आप हील हो जाते हैं उससे। व्हेन यू फील द पेन कम्प्लीटली, जब आप पूरी तरीके से पेन को महसूस कर लेते हैं, तब पेन चला जाता है। ओके, देखा ना आपने, रोने धोने के बाद बहुत ही अच्छी हीलिंग सी हो जाती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि आपने उसको पूरी तरीके से जी लिया। तो उस पेन को भी जीना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ में आप हमेशा हम क्या करते हैं, हम खुशी के लिए रेडी होते हैं, फिर जैसे ही फॉल आता है तब हम परेशान हो जाते हैं। तो जब आप फॉल को भी जो नीचे आई है वेव, उससे भी जब आप एक समन्वय बिठा लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। ओके, आदी हो जाएंगे आप अप एंड डाउन के। ओके, लेट्स सी अ गॉडेस मैसेज टू एंड द रीडिंग। वी हैव ग्रेट गॉडेस सैक्रेड यूनिटी। ओके, अगेन यूनिटी, अपने आप से वो हैप्पीनेस के यूनियन में आना, अपने ही लवर खुद बनना। ठीक है, गॉड पर सरेंडर करना। इट विल ब्रिंग यू इन द यूनिटी विद योर सेल्फ। ठीक है, हम क्या हैं, हम दूसरों से अलाइन होने की कोशिश करते रहते हैं, और इसीलिए हम अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने आप से वो यूनिटी अपनी हैप्पीनेस से, अपने प्रेजेंट मोमेंट से जब आप यूनाइट होते हैं, आपका पूरा फोकस आपके प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, पास्ट और फ्यूचर गायब हो जाता है, तब ही जो चीज़ें आपके लिए होती हैं, जो आपने लाइक यूनिवर्स में जो वाइब्रेशंस छोड़ रखी हैं, यूनिवर्स को आपकी इच्छाएं पता हैं, वो आपके लिए अनफोल्ड होने लग जाती हैं। और अगेन ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज़ कभी इमेजिन की थी तो वो अब हो जाएगी। जो आप प्रेजेंट मोमेंट में क्रिएट कर रहे होते हैं वो आपके लिए हो जाती है। तो ऐसे ही लोगों को लवर तब मिल जाते हैं जब वो
लव को सोच भी नहीं रहे होते और वो खुद ही लविंग वाइब्रेशन में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट मैनिफेस्ट कि आप जब खुद ही के साथ यूनियन में होते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, आप पास्ट फ्यूचर में नहीं होते हैं और अपने प्रेजेंट मोमेंट में आप काइंड ऑफ फोकस्ड होते हैं और स्पिरिट और मैटर एक क्रिएशन कर रहे होते हैं, तब वो चीज़ें होती हैं। प्रेजेंट मोमेंट में ही क्रिएशन पॉसिबल है, कभी भी पास्ट और फ्यूचर में क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। क्रिएशन विल ऑलवेज हैपन इन द नाउ। तो बी हेयर, बी नाउ, बी यूनाइटेड विद योर सेल्फ। एंड जब आप अपने आप को नहीं खोते हैं तब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है, तब आप यूनिटी में ही हैं, तब आप यूनियन में ही हैं। Okay, so this was your reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.